Hey friends, welcome to अपना इन्वेस्टमेंट। टुडे इज 3 जुलाई एंड टुडे इज फ्राइडे। और आज अगर हम बात करें तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:59। इन्हें अभी लगभग 2 बज गए और अभी हम 2 बजे देख रहे भाई निफ्टी फिफ्टी का चार्ट। और अगर हम चार्ट में देखेंगे भी ना तो आज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हुआ है, आज यहाँ पे मिला है भाई तगड़ा गैप डाउन, सॉरी गैप अप। तो लगभग यहाँ पे हमें 140 पॉइंट का यहाँ पे हमें एक अच्छा गैप अप देखने मिला। लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो 24,303 पे आज निफ्टी फिफ्टी की ओपनिंग हुई। और जैसी निफ्टी फिफ्टी की ओपनिंग हुई मार्केट टोटली साइडवेज, ठीक है। यहाँ पे पूरा मार्केट आज आप देखोगे भी तो ये देखो यहाँ से ओपनिंग हुई और पूरा यहाँ पे पूरा ये साइडवेज रहा है। यानी फर्स्ट जो हाफ था वो पूरा का पूरा यहाँ पे साइडवेज रहा। एंड फिर अगर हम सेकेंड हाफ में देखें तो सेकेंड हाफ में हमें कुछ अच्छा यहाँ पे देखने मिला है। क्या देखने मिला है? एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 1 बजे यहाँ पे एक अच्छी तगड़ी सी सेलिंग आई है, ठीक है। लगभग 24,355 के बाद यहाँ पे एक तगड़ी सेलिंग आई और लगभग वहाँ से अगर आप मार्केट देखोगे तो 70-80 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। और जैसे ही मार्केट नीचे गिरा यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इन्हें और थोड़ा नीचे लगभग 24,260 पे भाई यहाँ पे सपोर्ट है मूविंग एवरेज का। इन्हें यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट की मर्जी है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। लेकिन ना यहाँ पे एक जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन थोड़ी सी है कि आई होप कि ऊपर जाए, आई होप कि नीचे भी जा सकता है ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तगड़ा सा मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ठीक है। अगर हम कल का भी मार्केट देखेंगे ना को देखो कल क्या हुआ। कल भी हमें एक अच्छी क्या गैप अप ओपनिंग मिली। कितने पॉइंट की मिली? तो लगभग देखो यहाँ पे लगभग 70-80 पॉइंट की यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिली। कर मार्केट 24,060 पे ओपन हुआ था और कर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम भी था, ठीक है। कल गुरुवार था और गुरुवार के दिन हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में जो ऑप्शंस बायर है उन्होंने तगड़े पैसे कमाए होंगे, क्योंकि मार्केट में कल एक अच्छे रेंज में ओपन भी हुआ और थोड़ा वहाँ से ऊपर गया, तो वहाँ पे ऑप्शंस बायर ने तगड़ा पैसा कमाया होगा। और फिर वहाँ से थोड़ा फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे भी ना यहाँ पे फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से और मार्केट ऊपर गया, लेकिन बहुत धीरे ऊपर गया। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर बाइंग की भी होंगे ना तो जो ऑप्शंस बायर्स के जो प्रीमियम है ना वो बहुत ही धीमे गति से बढ़े होंगे। इन्हें जितने रफ्तार से बढ़ने चाहिए उतने रफ्तार से नहीं बढ़े होंगे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मार्केट धीरे बढ़ा है, इन्हें थोड़ा साइडवेज हुआ है और फिर ऊपर गया। तो ऐसे इसमें ऑप्शंस बायर को कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है। वैसे ही अगर हम आज भी देखें तो आज भी एक तगड़ा सा हमें गैप ओपनिंग मिली, 24,300 पे मार्केट ओपन हुआ। लेकिन जो फर्स्ट हाफ था उसमें पूरा का पूरा क्या हुआ, मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज रहा है, ठीक है। और अभी जो सेकेंड हाफ में जो 1 बजे हमें यहाँ पे बेरिश कैंडल्स देखने मिल रही है और मूविंग एवरेज के बाद सपोर्ट लिया। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मूविंग एवरेज है ये है ठीक है। तो अगर अभी हम देखें कि कौन से स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, तो देखो निफ्टी फिफ्टी की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी का ये सबसे बड़ा इंडेक्स है हमारा। तो उसकी बात करें तो देखो निफ्टी फिफ्टी का जो टॉप गेनर है ना वो एक्सेल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आज 5%, 5.5% की यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। सेकंड बजाज फाइनेंस है, फिर मैक्स हेल्थ केयर है, फिर टेक महिंद्रा है, फिर डॉक्टर रेड्डी है, फिर सन फार्मा, टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती एयरटेल, टाटा सीमेंट, ये जितने भी निफ्टी फिफ्टी की स्टॉक्स है इनमें आज 6%, 5%, 2%, 1% की हमें बढ़ोतरी देखने की मिल रही है। उसी के बदौलत आज निफ्टी फिफ्टी का जो इंडेक्स है वो हमें बुलिश दिख रहा है, लगभग 110 पॉइंट। अभी करंट में अगर हम देखेंगे भी तो ये देखो यहाँ पे दिख भी रहूँगा 110, 111 पॉइंट का यहाँ पे हमें
बुलिश दिख रहा है, 24,285 पे मार्केट है। वैसे अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें निफ्टी 50 में, तो जो फर्स्ट स्टॉक है वो स्टेट बैंक है। कल स्टेट बैंक में हमें एक अच्छा मोमेंटम दिखा था, बट टुडे टुडे स्टेट बैंक का जो स्टॉक है वो हमें 2% यानी 1.5% के गैप डाउन के साथ हमें दिख रहा है। लगभग 1,034 रुपये पे स्टेट बैंक का स्टॉक है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ओ भाई आज ये जितने भी बैंक है ना सब गिरे हुए हैं। ठीक है, कोटक बैंक से लेके, एक्सिस बैंक से लेके, स्टेट बैंक से लेके, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ये जितने भी फाइनेंस कैटेगरी के स्टॉक्स है ना वो सब गिरे हुए हैं। ठीक है, सो लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें जो IT सेक्टर है वहाँ पे हमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए TCS भी लगभग 1.5% के बढ़ोतरी के साथ है। ठीक है, ये जो TCS स्टॉक है भाई, जो सबसे ज़्यादा IT सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, तो लगभग अगर हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो लगभग TCS 2,113 रुपये से ये वाला, ठीक है, हाँ 2100 से तो लगभग 2,000 पे स्टॉक आ गया है। ठीक है, कौन सा? TCS। ठीक है, ऐसे अगर आप इन्फोसिस की बात करोगे तो इन्फोसिस भी काफ़ी गिर गया है। लगभग अगर हम देखें 1 ईयर की इसमें देखें तो देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, जस्ट 1 मिनट, कहीं तो दिख रहा होगा टोटल कितना गिरा हुआ है स्टॉक। चलो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि TCS का जो स्टॉक है वो एक साल में 40% गिर गया है। ठीक है, वैसे ही सेम अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस का भी अगर हम 1 ईयर पे देखते हैं ना तो भाई तगड़ा गिरा है, ये भी 40% गिरा है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 1600 से तो 1,000 आ गया, तो कितना गिरा है? लगभग 60% नहीं, लेकिन एक साल के अंदर ये जो स्टॉक है वो 40% गिरा है। TCS भी 40% गिरा है, इन्फोसिस भी 40% गिरा है, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये भी 20-25% स्टॉक गिरे हुए हैं। यानी जितना भी IT सेक्टर है, ठीक है, ये गिरा हुआ है। ठीक है, ये उठने का नाम नहीं ले रहा। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स थोड़े रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन IT सेक्टर रिकवर होने का उनका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको, चलो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें IT सेक्टर, IT, चलो आ गया भाई, आ गया। हाँ भाई, ये देखो 27,000 रुपये। यहाँ पे रिकवरी का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, IT सेक्टर भाई गिरती जा रहा है। निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स है ना IT सेक्टर के सब है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, एक्सेल टेक्नोलॉजी, ये सब निफ्टी 50 इंडेक्स के पार्ट है और इनमें रिकवरी का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि IT सेक्टर बढ़ने का कोई नाम ले नहीं रहा। उसी के चलते इंडेक्स जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है ना वो भी, उसमें भी उतना कुछ हमें दिख नहीं रहा। कि अगर IT सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहता ना तो निफ्टी 50 को और एक मिल जाता ऊपर जाने का। यानी जो निफ्टी 50 अगर अभी हमें 24,200 पे दिख रहा है, अगर IT सेक्टर अगर इतना नहीं गिरता, में भी अगर IT सेक्टर इतना नहीं गिरता तो शायद से निफ्टी 50 अभी 25,000 पे होता। इतना इफेक्ट पड़ा है IT सेक्टर के गिरने का, क्योंकि इंडेक्स में जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसमें टॉप जितनी भी IT कंपनियां हैं वो लिस्ट है कायम है निफ्टी 50 के इंडेक्स में। तो उसी के चक्कर में IT सेक्टर नहीं बढ़ा, तो उसी के चक्कर में हमारा जो निफ्टी 50 है ना वो भी 24,200 पे है। अभी तो 25,000 हो ही जाता अगर IT सेक्टर में अगर हमें अच्छी ग्रोथ देखने मिलती, लेकिन IT सेक्टर में कुछ अच्छी ग्रोथ है नहीं भाई। यहाँ पे आप IT सेक्टर देख भी रहे होंगे 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो हाई कब लगाया था वो भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हाई लगाया था 12 दिसंबर 2024। तो जो 2024 था उसमें IT सेक्टर का बूम था, बूम।
है ना, क्या बढ़ा था भाई उस समय आईटी सेक्टर। और वहाँ से फिर कुछ नामो निशान नहीं है। 45,950 का हाई लगाया आईटी सेक्टर ने 2024-25 में। और उसके बाद अगर आप करंट में आईटी सेक्टर देखोगे तो 27,450 पे आईटी सेक्टर का इंडेक्स है लगभग। अगर हम ये जो 2026 जब से लगा है, ठीक है, जब 1 जनवरी से, अगर हम 1 जनवरी से भी देखेंगे ना लोग, 1 जनवरी, हाँ भाई आ गई ये यहाँ पे, यहाँ ये 1 जनवरी, तो यहाँ से लगभग देख लो भाई 30% यहाँ पे आईटी सेक्टर टूट चुका है। ठीक है, 12,132 रुपए की यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली है। 37,000, ठीक है, वहाँ से तो जो आईटी सेक्टर है वो 25,800 तक आया है। ठीक है, कितना, 37,000 से तो 25,800 पे आया है। तो अभी यहाँ पे देख लो 12,000 रुपये तो इस जनवरी से, तो ये जो जुलाई है, ये जो 3-4-5 महीनों के अंदर आईटी सेक्टर 30% गिर गया है। और वहाँ से कुछ है अता पता है नहीं कि यहाँ से आईटी सेक्टर कब उठने वाला है। तो देखो आईटी सेक्टर में अगर अभी हम देखें तो ये देखो, ये जो सपोर्ट है ना, ये कितने का 26,400 का जो सपोर्ट है, यहाँ पे आईटी सेक्टर ने सपोर्ट लिया है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो हो सकता है कि यहाँ पे जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लेके कहाँ पे, लगभग ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये 2 मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे मार्केट जाए, में भी जाना चाहिए। अगर वहाँ तक मार्केट जाता है तो आईटी सेक्टर लगभग जुलाई में 12 से 13% का रिकवर कर सकता है। बस इतना ही कर सकता है, उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करना भी मत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 26,200 26,300 पे जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये देखो इधर का जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे जो सपोर्ट ले है आईटी सेक्टर ने, यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। जाने की गारंटी नहीं है, जा सकता है सिर्फ। ठीक है, ये जो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन भी थोड़ी मार्क करोगे तो वही है भाई कि अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे होके ऐसे जा सकता है। फिर ये जो जितने भी रेजिस्टेंस है ये सब मार्केट तोड़ेगा और आईटी सेक्टर रिकवर कर सकता है। लेकिन कमेंट्स में बताओ यार कि आईटी सेक्टर रिकवर करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर देखा जाए तो जो भी आईटी कंपनी, जो भी आईटी बड़ी कंपनियां इंडिया में, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा, विप्रो, एक्सेल टेक्नोलॉजी, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ये बढ़ेंगी तो आईटी सेक्टर बढ़ेगा। और अगर आईटी सेक्टर बढ़ेगा तो जो निफ्टी 50 की इंडेक्स है उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये आईटी स्टॉक्स, आईटी सेक्टर बढ़ता है तो निफ्टी 50 डेफिनेटली ऐसे ऊपर जाने वाला है 25,000 तक। और अगर आईटी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ नहीं आती है तो फिर निफ्टी 50 भी 24,000, 24,500, 23,500 हमें बस इसके इर्द गिर्द घूमते हुए दिखने वाला है। अगर आईटी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आती है तो निफ्टी 50 में भी डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ आएंगी, क्योंकि इन दिनों बैंकों में भी अच्छी ग्रोथ आई है। ठीक है, जो बैंकिंग स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, इनमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। और जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी आगे बढ़ा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे भी तो देख लो भाई, एक बार आपके लिए निफ्टी बैंक भी खोल लेते हैं और देखते हैं कि निफ्टी बैंक कितना ऊपर गया, क्योंकि जो बैंकिंग स्टॉक है ना वो काफ़ी ऊपर गए और उसी के चलते हमें बैंकिंग सेक्टर में जो निफ्टी बैंक है वो भी काफ़ी हमें ऊपर जाते हुए दिखा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। ठीक है, देखो कहाँ पे सपोर्ट लिया था, 53,400 पे निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया और आज से देखो लगभग भाई देखो वहाँ से 10% निफ्टी बैंक ऊपर गया। यानी निफ्टी 50 से भी, ये देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आप दोनों में देख रहे हो कि भाई निफ्टी 50 वहाँ के वही है,
निफ्टी 50 अगर आप ये देखोगे तो निफ्टी 50 एग्जैक्ट नीचे गिरा, लेकिन अगर आप बैंकिंग निफ्टी बैंक देखोगे तो वहाँ से 10% बढ़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निफ्टी बैंक में जितने भी बैंक हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज का HDFC बैंक है भाई, बहुत बड़ा है। SBI बैंक बहुत बड़ा है, ICICI बैंक भी बहुत बड़ा है। तो ये जो स्टॉक्स है ये बड़े हैं, तो उसी के चलते जो निफ्टी बैंक है उसका जो इंडेक्स है उसमें हमें 10% की ग्रोथ देखने मिली है, 10% बढ़ा है। बट यहाँ पे अगर हम सॉरी, हाँ हम यहाँ पे वही अगर हम निफ्टी बैंक वो ये निफ्टी IT का इंडेक्स था, तो गलत डायरेक्शन में चले गए थे। ये देखो इधर, हाँ ये देखो भाई, ये है भाई, ये का चार्ट है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। साला हम यहाँ पे देख रहे थे निफ्टी IT का। निफ्टी IT का चार्ट नहीं देखना भाई, वो तो गिरती है जा रहा है। हमें देखना है निफ्टी 50 का चार्ट। ये थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी 10% बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि HDFC बैंक, जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं उनमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, उसी के चलते निफ्टी बैंक भी यहाँ से हमें 10% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। कब से दिख रहा है भाई? ये देखो 29 मई से, ठीक है 29 मई से, तो अभी तक 10% की यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। सेम अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में भी लगभग अगर बात करें तो लगभग वही है, 4% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, 4-5% यहाँ से आगे बढ़ा है। लेकिन वही अगर IT सेक्टर जो एक सेक्टर है जिसके कारण निफ्टी 50 काफ़ी यहाँ पे नीचे, यानी वही एक ही रेंज में, ठीक है वही 23,000 से तो 24,000 की जो रेंज है उसी के अंदर इर्द गिर्द घूमते जा रहा है निफ्टी 50। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई जो इंडेक्स, जो IT इंडेक्स है वो नहीं बढ़ रहा है। IT स्टॉक्स हेल्प नहीं कर रहे निफ्टी 50 को कि वो आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि IT सेक्टर खुद ही इतना नीचे जा रहा है, तो क्या हेल्प करेंगे निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने में, है ना। मैंने आपको अभी पूरे स्टॉक्स बताए IT के, ठीक है। जो सबसे बड़े स्टॉक्स है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब 40-40% नीचे घुस गए। तो ये क्या ही अभी ये कब रिकवर करेंगे? 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, आई डोंट नो। तो उसी के चलते भाई ये निफ्टी 50 में सब हो रहा है। बाकी जितने भी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ये जितने भी सेक्टर है ये भाई ये आगे बढ़े हैं ना, इनमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सिर्फ एक सेक्टर IT सेक्टर, इसी के चलते निफ्टी 50 में सब झामाझोल होते जा रहा है। तो अब देखते हैं कि तब तक चलता है, कब तक चलता है। और निफ्टी 50 भी भाई यहाँ से आगे बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 बहुत जल्द हमें यहाँ पे 25,000 26,000 तक जाते हुए दिखेगा। क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे अभी अच्छी यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 ने ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर भी जा रहा है। सेकेंड यहाँ पे देखो बुलिश कैंडल्स भी बन रही है। कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है? तो भाई देख लो, ये देखो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यही है 24,500। सेकेंड रेजिस्टेंस देखो ये वाला है 25,000, और फिर है सीधा भाई 26,000। तो 24,500 पे पहले जाएगा, फिर 25,000, फिर 26,000। तो ये धीरे 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 हमें 26,000 तक निफ्टी 50 जाते हुए दिख रहा है। बस जो IT सेक्टर है अगर ये साथ दे देता है निफ्टी 50 का, तो डेफिनेटली हमें 26,000 तक निफ्टी 50 जाते हुए दिखने वाला है। तो इसी के साथ देखते रहे अपना इन्वेस्टमेंट, सीखते रहे इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।